हेलो एवरीवन। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारी नई सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये चैलेंजेस ऐसे थे कि इनको सॉल्व किए बिना एक मजबूत कंट्री जो आज हम भारत देख रहे हैं उसे बना पाना पॉसिबल नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिसके लिए हम लोगों ने और हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया था और हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन भारत सरकार के सामने अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। शायद हमारा स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था। तो कई चैलेंजेस में जो पहला चैलेंज इंडिया के सामने था दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया। जब ब्रिटिशर्स भारत से गए तो उस समय बहुत सारे अलग अलग राजा और रियासतें यहाँ पर थी। ये सारे राज्य, ये सारी रियासतें और ये सारे राज्य को ये मौका दिया गया, ये उनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि उस समय वो दो ऑप्शन उनके पास थे, चाहे तो वो इंडिया या पाकिस्तान का जो ऑप्शन था उसमें वो ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के ऑप्शन को ज्वाइन करने के लिए उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती थी कि जिससे हम लोग वो इंडिया में या पाकिस्तान में चाहे तो इंक्लूड हो सकते थे। अब इसमें परेशानी कुछ जगहों पे हमें बहुत सारी आई। सबसे पहले तो जैसे जूनागढ़ का मैं एग्जांपल देता हूँ। जूनागढ़ के जो गुजरात में है, जिसकी रियासत जो है वो रिलीजन बाय हिंदू थी और वो इंडिया में इंक्लूड होना चाहते थे। लेकिन वहाँ के नवाब जो है वो इंडिया में इंक्लूड नहीं होना चाहते थे, पाकिस्तान में इंक्लूड होना चाहते थे। तो इसीलिए उनको बनाया गया कि आप हमारे यहाँ पे इंडिया में इंक्लूड हो। तो ये भी पहला चैलेंज था कि लोगों को कन्विंस करना कि वो इंडिया के अंदर आए। ऐसे ही नवाब ऑफ हैदराबाद, उन्होंने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया और इंडिया के जोग्राफिकली बॉर्डर के बीच के अंदर वो इंडिया में इंक्लूड नहीं होना चाहते थे। बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, लेकिन उन्हें भी कन्विंस किया गया। अगर वो प्रेम से नहीं माने तो फिर पुलिस भेजी गई, मिलिट्री भेजी गई। तो इस प्रकार से हैदराबाद को भी इंक्लूड किया गया। ऐसे ही कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने काफ़ी टाइम लगा दिया इंडिया के साथ साइन करने में ट्रीटी को और इंडिया में मर्ज होने में। तो इस प्रकार से बहुत सारे चैलेंज थे, जिनमें पहला चैलेंज था दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया। अगला चैलेंज जो हमारे सामने था दैट इज फ्रीडम ऑफ फ्रेंच एंड पोर्चुगीज कॉलोनी। इंडिया में केवल ब्रिटिशर्स उस समय नहीं थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अभी भी फ्रेंच लोग थे या पुर्तगाली पोर्चुगीज पीपल थे। जैसे कि पौंडीचेरी के अंदर फ्रेंच लोग थे, जैसे कि दमन, गोवा, दीव, नगर हवेली, इन सभी जगहों पर भी पोर्चुगीज लोग थे। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। अब राज्यों को कैसे बनाया जाए, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए। तो ये डिसाइड किया गया कि हम लैंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पे स्टेट्स को बनाएंगे। जैसे जो स्टेट मराठी बोलता है वो महाराष्ट्र कहलाए, जो तमिल बोलता है वो तमिलनाडु कहलाए, जो पंजाबी बोलता है वो पंजाब कहलाए, जो बांग्ला बोलता है वो वेस्ट बंगाल या बंगाल कहलाए। तो इस प्रकार से स्टेट्स को लैंग्विस्टिक बेस पे बनाया गया है ना, कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी स्टेट्स को बनाना। इसके बाद में एक और बड़ी चुनौती थी कि हमारे यहाँ पे कानून कैसा होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। इसके लिए भी हमारे यहाँ पे 3 साल का समय हम लोगों ने लगाया और 3 साल के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमने इसकी तैयारी दिसंबर 1946 से की थी, जो कि नवंबर 1949, 3 साल लगे इसको बनने में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 300 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बड़ा चुनौती था, कानून को बनाना, एक हमारे देश के संविधान को बनाना। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस हमारे सामने इंडिया के सामने थे। इकोनॉमिकल चैलेंज था, इंडिया की जीडीपी बहुत कम थी उस समय, तो लोगों को रोजगार देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इन सभी चैलेंज से हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम इसे ओवरकम किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।